क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम 9 मार्च के लिए बेसिक मैथ का मॉडल पेपर सेट डी सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर आपकी वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में आपको हर एक मॉडल पेपर कंप्लीट करवाए जा रहे हैं और साथ में हर एक सब्जेक्ट की आपको एक स्पेशल पीडीएफ भी दी जा रही है जो हमारी पर्सनल ऐप पर आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाती है। तो अभी तक आपने एनसीईआरटी कोचिंग डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर एनसीईआरटी कोचिंग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको स्पेशल पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। देखिए पहला प्रश्न है, संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। तो अब माध्य कैसे निकालेंगे? सब संख्याओं को जोड़ेंगे पहले तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 टोटल कितनी है गिन के देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 का इसमें हम भाग देंगे, ठीक है। सभी को हम जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 36, ठीक है। कितना आएगा? 30, 30/5, 5 छके 30। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा बताइए जल्दी से, ऑप्शन बा नंबर का, ठीक है। दूसरा है करनी 2 एक संख्या है। तो करनी 2 एक आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये आपकी करनी से बाहर नहीं निकल सकती। तीसरा है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। कितने कोण है? 3 कोण है तो 3 छके 18। तो एक कोण का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? दा नंबर का, ठीक है। चौथा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। अभी हमने देखा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। पांचवा है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो अमीटर, कौन सी है? अमीटर, ठीक है। चलिए चौथा है एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75, 90, 75 डिग्री है तो चौथा कोण होगा। तो त्रिभुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। चौथा कोण कितने का बनेगा? इसके लिए हमें क्या करना है? इन सभी कोणों को जोड़ लेना है। तो सभी कोण होंगे आपके तीनों कोण 240 के। तो 360 में से 240 हम घटाएंगे तो देखिए 0 की 0, 6 में से 4 गए तो 2, 3 में से 2 गया तो 1। तो चौथा कोण कितने का होगा? 120, ठीक है। 120 तो पूरे कोण कितने होते हैं? कितने डिग्री का? 360। देखिए जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? 240 में प्लस 120 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 0 की 0, 4, 4 2 6, 2 1 3, ठीक है। 360 आ गया तो इसका कौन सा सही रहेगा? इसका ऑप्शन आ नंबर का, ठीक है। चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला मीन ऑफ नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 विल बी। तो उसका हमें माध्य ज्ञात करना है मीन, ठीक है। तो इसका माध्य आपका रहेगा बी, ठीक है। दूसरा है करनी 2 इज ए नंबर। तो ये है आपका इरेशनल नंबर। कौन सा रहेगा? इरेशनल नंबर। इच एंगल ऑफ एंगल, इसका आंसर है आपका तीसरे का 60। चौथा है सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 118। पांचवा विच वन इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसका आएगा मीटर, ठीक है। और इसका आपका रहेगा 120, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। देखिए पहला है, थोड़ा सा यहाँ पर हम छोटा कर लेते हैं। पहला देखिए 2 घात वाले बहुपद को खाली स्थान बहुपद कहते हैं। द्विघात क्या कहेंगे? द्विघात। दूसरा
भाजक भाज्य इक्वल भाजक इंटू शेषफल प्लस भाज्य इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तीसरा, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे खालिस्तान बिंदु कहलाते हैं संरेखी। कैसे कहलाएंगे? संरेखी बिंदु। और चौथा है, किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी हो तो इसका अर्ध परिमाप एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को खालिस्तान कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहेंगे? वर्ग चिन्ह। और छठा है x माइनस वाई की होल पावर 2। तो ये आपका घात 2 का सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए सही जोड़ी बनाइए। पहली y इक्वल 0 x का समीकरण है ये। 2x प्लस 1 2x प्लस 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण। बिंदु 5 2 में भुज का मान 5। बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक माइनस 5/2। अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु। अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाएगा। और ax प्लस बी वाई by प्लस सी इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात। ठीक है, यहाँ पर है नहीं आपका द्विघात समीकरण। ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो दूसरी जोड़ी है ये आपकी छठी है। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है ये, है ना। और इसका आंसर आपका होगा ये आपकी दूसरी जोड़ी है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा मुझसे। चलिए अब देखिए इंग्लिश वर्जन वालों की। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी चौथी, ये रहेगी छठी। ठीक है, मैंने दूसरी बना दी थी, ये पांचवी। इसके बाद में ये आपकी पहली और ये रहेगी दूसरी जोड़ी। और इसके बाद में आपकी तीसरी रह गई 5। ठीक है, इसके बाद में देखिए सत्य सत्य। पहला, एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती है, ये आपका असत्य है। दूसरा, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सत्य। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, सत्य। 2 आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, तो ये आपका असत्य है। बिंदु 2 3 समीकरण x प्लस वाई इक्वल 4 का हल है, तो ये आपका असत्य है। और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये आपका फाल्स, ये ट्रू रहेगा, ये भी ट्रू, ये फाल्स, फाल्स और ट्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखें। तो अर्धगोले का सूत्र बनेगा 3/2 पाई आर क्यूब। एस सर्वांग समता नियम लिखिए। चलिए इसकी परिभाषा भी देखेंगे हम। एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं,
तो एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और चौथा है, यदि कोई बिंदु माइनस प्लस के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में होता है? द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, चलिए इसके बाद में है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म होता है। तो इसका आंसर है आपका पूरक। क्या है इसमें? पूरक। और यदि x इक्वल 2 तो 2x माइनस वाई इक्वल 5 में y का मान होगा 1। क्या आएगा? y का मान 1। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए, 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 1/7 - 2 में हर का परिमेयकरण करना है। बहुपद यहाँ पे दिया गया है का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 9वां प्रश्न। चलिए 10वां है ये आपका, बिना बिंदुओं को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। ठीक है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। पाई का मान दिया है 22/7 और पाई का मान एक और होता है 3.17। ठीक है, चलिए आयत के कोई 2 गुण बताने हैं। RHS सर्वांग समता नियम यहाँ पर करना है। चलिए ये आपका है 14वां प्रश्न। 15 न्यूक्लियड की 5वीं अभिधारणा बतानी है। समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल ज्ञात करने हैं। 17वां है, a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 3 और y = 4। समीकरण 3y = ax + 7 का एक हल हो। ठीक है, ये आपका 18वां प्रश्न। ये रहेगा 19वां प्रश्न। इसके बाद में 20वां। ठीक है, 20वां प्रश्न ये है, 21वां गुणनखंड करने हैं और ये रहेगा आपका 22वां और लास्ट ये आपका 23वां। ठीक है, चलिए तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको उनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमने सेट D सोल्व किया है इस वीडियो में, तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है।